की शुरुआत करने से पहले देखो डिस्क्लेमर तो बनता है, और यह डिस्क्लेमर कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं उनके लिए है। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर गूदा है, रत्ती भर भी गूदा है, तो भैया इग्नोर करके दिखाओ। अब तुम में से जिस प्रो मानुस ने पिछली वीडियो नहीं देखी, जाके पहले वो देखो कि आधी अधूरी बात नहीं, पूरा मैटर ठीक से समझ में आए। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। चलो आज मैं तुम्हें कुछ भीषण प्रजातियों से मिला। गिल्ड में 10 बंदों की आईडी बैन होने के बावजूद भी खुद की गिल्ड को फेयर बताने वाले, अपने आप को कूल दिखाने के लिए एनीमे और मार्वल की क्लिप यूज करने वाले बंदे, जिनका किसी से कोई वास्ता ना हो लेकिन चलती हुई ग्राइंडिंग मशीन में टमाटर की तरह कूद जाए। ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ मेरी गांड में। कंटेंट को सिलेक्ट ऑल करके Ctrl+C और Ctrl+P दबा के अप्लाई करके क्रेडिट ना देने वाले लड़के। मोती सीना हीरो सीना से अब हम बात करेंगे तुम्हारे फेवरेट पॉइंट यानी कि प्रूफ्स के बारे में। प्रूफ्स मतलब प्रूफ्स नहीं हो गए, धरती हाल हो गए। बंदों की दिक्कत पता है क्या है? बंदों को चाहिए पकी पकाई खीर। तो पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें दिखाया कि एनजी के काफी सारे प्लेयर्स की आईडीज बैन है, जिसमें नॉट एक्सिड के 2 अकाउंट थे, जस्पी का 1 अकाउंट था, एलिवेटर के 2 अकाउंट थे, मैक्सा के 2 अकाउंट थे, कारू के 2 अकाउंट थे, जीनियस का 1 अकाउंट था। तुम में से आधे से ज्यादा लोग जान गए होंगे कि जो प्रूफ दिखाया, अगर तुमने आईडी वगैरह बैन चेक करा होगा तो तुम्हें दिख गया होगा वहां पर अकाउंट्स बैन है। लेकिन अभी भी कुछ लोग नहीं मानेंगे, तो उनके लिए उनके अब्बा के मुंह से ही करवा देते हैं। गरीना की ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पे काफी टाइम से अवेलेबल है, जिसको चेंज करके अपग्रेड करके लाया जा चुका है। लेकिन इस वेबसाइट को लार्ज स्केल पे पहली बार इंट्रोड्यूस कराने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा नॉनस्टॉप था। एक और पॉइंट जिसके ऊपर बहुत से सवाल उठ रहे थे, जितने भी मैंने बैन अकाउंट्स दिखाए इनको मैंने गेम में जाके क्यों नहीं दिखाया। अब ध्यान से सुनना और समझना। टोटल मैंने 9 अकाउंट्स दिखाए, एक और अकाउंट आया मेरे पास, टोटल मिला के 10 हो जाएंगे थोड़ी देर में। मैंने तुम्हें दिखाया टोटल 9 स्क्रीनशॉट्स, जिसमें 9 लोगों की आईडीज बैन है। सारे स्क्रीनशॉट्स नॉनस्टॉप के मेन चैनल की लाइव स्ट्रीम से लिए गए, जहां पर ये सभी बैन अकाउंट वाले बंदे इन्हीं अकाउंट से खेल रहे थे नॉनस्टॉप की मेन लाइव स्ट्रीम पर। उन सभी लाइव स्ट्रीम के लिंक्स विद टाइम स्टैम्प मेरे पास पड़ा हुआ है। हो सकता है कि उन लाइव स्ट्रीम्स को ये आने वाले टाइम में प्राइवेट कर दे, तो उसके लिए मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो भी पड़ा हुआ है उस स्ट्रीम का। अब ये बेचारे कर ही क्या सकते हैं। वेबसाइट को पहली बार लार्ज स्केल पे इंट्रोड्यूस कराने वाले ये गिल्ड के इतने सारे प्लेयर्स की आईडीज बैन के प्रूफ्स भी इन लोगों की लाइव स्ट्रीम, इन लोगों की वीडियोस में पड़े हुए हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो भैया गूगल खोलो, सर्च करो FFID बैन चेक, वहां पर ये सारी यूआईडी डाल के चेक कर लो क्या आ रहा है क्या नहीं, तुम्हें साफ दिख जाएगा। ये आईडीज इन्हीं बंदों की है या फिर नहीं, तो भैया स्ट्रीम पे इसी अकाउंट से नॉनस्टॉप खुद कमेंट्री कर रहा है उन बंदों के ऊपर। यहाँ पर तो नहीं दे सकता क्योंकि स्ट्राइक कर देंगे सारे, लेकिन इंस्टाग्राम का लिंक नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा, जहां पर तुम जाकर देख सकते हो सारे के सारे प्रूफ्स। मैं स्टोरी पर डाल दूंगा। इस वीडियो के अपलोड होने के 24 घंटे बाद तक तुम वो सारे के सारे प्रूफ्स देख सकते हो। भैया वेबसाइट की लिंक तुम पे है, आईडी तुम पे है, प्रूफ तुम पे, अब जो देखना है देखो। नहीं तुम खुद दे, मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो। अब बात कर लेते हैं एक छोटे से एजम्पशन की। हो सकता है कि मैं जिस आईडी से खेला करता था उस आईडी को किसी और ने ले लिया हो, या मेरा भाई खेल रहा हो, या मेरा दोस्त खेल रहा हो और उसने हैक लगा के बैन कर दिया। चलो हम एक बंदे का मान लेते हैं कि एक के साथ हो गया हो, एक की दूसरी आईडी हो गई हो, भाई दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, 5वां बंदा, छठा, 7, अरे बस कर भाई। मतलब 2-3 साल तक तो वो वाइट 444, मोरो 777, H4 सारे के सारे फेयर थे। गिल्ड के अंदर प्लेयर जिन अकाउंट से खेला करते थे या फिर खेला करते हैं उनके 10 अकाउंट्स बैन हो चुके हैं। लेकिन गिल्ड तो फेयर है, शुरुआत से फेयर थी, आज भी फेयर है, आने वाले टाइम में भी रहेगी। चाहे फ्री फायर ई-स्पोर्ट्स में तुम्हारी मेन टीम ऑफिशियल प्लेयर की वजह से बैन हो गई, उसके बावजूद भी तुम्हारी गिल्ड तो फेयर है। चलो मान लेते हैं फेयर गिल्ड है एकदम। दूसरी गिल्ड का अगर एक प्लेयर भी अनफेयर गलती से निकल कर आ जाता है तो भाई का रिएक्शन आ जाता है, इस गिल्ड के तो ऐसे प्लेयर होते हैं, एनजी ऑन टॉप। एनजी की जैसी कोई गिल्ड नहीं। कुछ चीजें मैं ओपनली बोलूंगा जो चीज अभी तक तुम्हारे सामने नहीं आई। इनके गिल्ड के काफी सारे बंदों को तुम लोग जानते हो। 2 प्लेयर्स की वजह से जब कुछ सीन्स निकल कर आए तो उस बंदे ने अपनी गिल्ड की चीजें क्लियर की। जैसे ही कुछ भी अनफेयरिटी दिखी उन बंदों को ऑन द स्पॉट उसने उड़ा दिया। एटलीस्ट कभी अपने अनफेयर प्लेयर को डिफेंड तो नहीं किया। 2-3 तो ऐसे बंदे थे जिन्हें हर्ष ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि आज भी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डले हुए हैं। लेकिन एक बंदे का यूज करने के बाद, 0 से लाखों सब्सक्राइबर्स गेन करने के बाद, इतने बंदे ऐसे हैं जो आज एनजी में, नाम नहीं लेंगे, तुम समझदार हो किन किन लोगों की बात हो रही है। तुम में से काफी कम लोगों को पता होगा कि पीएन के अंदर आज के टाइम पे प्लेयर्स काफी कम एंटर करवाए जाते हैं। एनजी वाले अपनी गिल्ड को प्रमोट करने के लिए, अपनी गिल्ड को टॉप 1 शो करने के लिए ऑडियंस सामने एक और ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ बंदे ऐसे भेजते हैं जिनका गेम सूटेबल हो, गिल्ड के अंदर जाने लायक हो, उनको उनके पास
फॉरवर्ड कर देते हैं। उस बंदे का गेम प्ले देखकर, उसकी डेडिकेशन देख के उस बंदे को गिल्ड में ले लिया जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वही बंदा एनजी की स्ट्रीम पे जाके एनजी को ज्वाइन कर लेता है और नॉनस्टॉप मना नहीं करेगा। जो बंदा उसके पास आया है उसकी अगली वीडियो का टाइटल रहने वाला है व्हाई आई लेफ्ट प्रो नेशन। इससे क्या हुआ कि बंदों के माइंड में, जो जनता आज के टाइम में देख रही है, उनके माइंड में एक चीज, एक थॉट क्रिएट हो जाएगा, पीएन को छोड़ के एनजी में जा रहे हैं, जरूर एनजी में कुछ धरा है भाई। बच्चों के माइंड में तो यही आएगा ना कि भाई पीएन जरूर बेकार गिल्ड होगी जिसकी वजह से वो गिल्ड छोड़ रहे हैं। के गिल्ड के रूल्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इस बात से एग्री करता हूं। लेकिन जिन बंदों को यूट्यूब का वाई नहीं पता था, वो आज पीएन हर्ष की वजह से वहां से प्रमोट होकर लाखों में सब्सक्राइबर करके आज एनजी में बैठे हैं। अब तक तो शायद से हर्ष को आदत लग गई होगी थोड़े बहुत धोखे खाने की। मेरे हिसाब से सबसे बुरी फीलिंग अगर कोई है ना, तो वो यही है कि तुम किसी के लिए कुछ ज्यादा ही, मतलब जान से ज्यादा एफर्ट्स कर दो और कल को वो तुम्हें धोखा दे जाए। इससे ज्यादा सुइयां चुभोने वाली फीलिंग्स इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब बात कर लेते हैं एक और प्रूफ की जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। ये है वो आईडी जिससे स्मूथ 444 नॉनस्टॉप की लाइव स्ट्रीम पर खेल रहा था। इस आईडी के अगर तुम ओवरऑल मैचेस देखो तो टोटल 7 मैचेस खेले गए हैं। इस आईडी को भी अगर तुम FF बैन चेक पे जाकर चेक करो तो ये आईडी आज के टाइम में बैन है हैक यूज करने की वजह से। इसलिए 9 अकाउंट्स और ये एक टोटल मिला के हो गए 10 अकाउंट जो कि हैक यूज करने की वजह से बैन है करंट टाइम। मुझे ये बताओ कि एक कैसा कोइंसिडेंट है कि गिल्ड के अंदर मौजूदा बंदों के 10 अकाउंट्स बैन है। ऐसा मैं नहीं, फ्री फायर की ऑफिशियल वेबसाइट कह रही है। तो ये मेरे से लिखवा के ले लो कि इनके जो रीजंस होने वाले, जो एक्सक्यूज होने वाले, वो यही होंगे कि भाई मेरी आईडी से कोई और खेल रहा है, या फिर मैंने किसी और को दे दी, या फिर फलाना ढिमकाना, मतलब यही इनके एक्सक्यूज होने वाले हैं। अगर इनमें से एक के पास भी वैलिड रीजन होता तो ये लाइव स्ट्रीम में आके 2 घंटे बकैती नहीं करते। चीजों को क्लियर करने में गिनती के 5 से 10 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। लेकिन काम की बात छोड़ के सारी बकचोदी लाइव स्ट्रीम में चलती रहती है। भैया ये सब व्यूज के लिए हो रहा है। व्यूज की मोह माया के बारे में हमको ये बताएंगे। देखो भैया, जिन्हें इन व्यूज पर घमंड हो, उनके ऊपर वीडियो बना के व्यूज छापने में मेरे को तो किसी तरह का रिग्रेट फील नहीं होता, क्योंकि अपना सिंपल फंडा, अगर हरकतें करोगे तो पहले भी पहले गए थे और आगे भी पहले जाओगे। और इस बीच मैंने एक और चीज नोटिस की, इनके जो करंटली व्यूज आ रहे हैं उसकी वजह से इनके अंदर कहीं ना कहीं घमंड प्रकट हो चुका है। इनकी लाइव स्ट्रीम, इनकी वीडियोस पे कहीं पे भी तुम जाकर देख लेना, इनका बिहेवियर किस तरह का रहता है, क्या चीजें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी वीडियो में। इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खुद समझदार हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बताया। ये इनके गिल्ड के अंदर ही कुछ सस्पिशियस चीजें बाहर आई, बंदे ने बिना डिफेंड करे ऑन द स्पॉट एक्शन लिया, कंट्रोवर्सी वाले सीन क्रिएट करने की जगह उसने सारी चीजें क्लियर कर दी। अब NXT क्लासिक के गिल्ड के प्लेयर की भी एक आईडी बैन मैक्सा की, तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन है क्लासिक का। प्लेयर बिना डिफेंड करे सारी चीजें क्लियर कर दी। इससे तुम्हें ये सीखने को मिलता है कि गलतियां होती हैं हर इंसान से, लेकिन गलतियों को एक्सेप्ट करने वाला समझदार होता है, गलतियों को डिफेंड करने वाला, गलतियां ना मानने वाला होता है समझदार हो तुम लोग। देखो, मॉडेस्टी नाम की भी एक चीज होती है जो कि बड़े क्रिएटर्स के अंदर होनी जरूरी है। मॉडेस्टी की जगह आजकल के क्रिएटर्स में घमंड देखने को ज्यादा मिल रहा है। ये घमंड तो रावण का न टिका, तुम किस खेत की मूली हो। चलो अब बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज के टाइम में फ्री फायर कम्युनिटी में बहुत से ऐसे बंदे आ रहे हैं जो कि कलर ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हैं। लोकेश गेमर, साहिल राणा AKA AS गेमिंग, TSG जस्ट फ्रॉम टू साइड गेमर्स। इनके अलावा और भी बहुत से बंदे हैं जो कि कलर ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हैं। देखो, इस बात में कोई संकोच नहीं है कि कलर ट्रेडिंग से बहुत से बंदे आज के टाइम में बहुत ऊपर लेवल तक गए हैं, लेकिन उनका इतने ऊपर जाने का, इतना पैसा कमाने का कुछ और रीजन है, क्योंकि फ्री फायर की 95% जनता को नहीं पता। कलर ट्रेडिंग का स्टार्टअप करने से पहले बंदे उसकी नॉलेज इकट्ठी करते हैं, कुछ कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, कुछ बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ने, सीखने और समझने के बाद, कुछ एक्सपीरियंस के बाद बंदा इस चीज में अपर लेवल तक पहुंच पाता है। देखो, ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर की पढ़ाई किए बिना तुम मरीज की सर्जरी कर दोगे। देखो, ट्रेडर्स दबा के पैसे छाप रहे हैं, ये बात रियल है, लेकिन उसके लिए उन्होंने मेहनत की, उसके लिए एफर्ट्स लगाया, उसके लिए पढ़ाई करी, उसके लिए मार्केट की समझ है, उनके पास एक्सपीरियंस है, तब जाके वो किसी लेवल पर बैठे हैं। उनमें से कुछ बच्चे भी देख रहे होंगे जिनके लिए एक मैसेज है। देखो, अगर कोई तुम्हारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर भी है, वो तुम्हें कह रहा हो कि भैया मैंने इससे 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 सेकंड में छाप लिए, हमेशा ध्यान रखो कि उन्हें वो चीजें बोलने के लिए पैसे मिल रहे हैं। इसमें क्रिएटर का घाटा नहीं है, कंपनी का घाटा नहीं है, ट्रेडर्स का घाटा नहीं है, इसमें घाटा है उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का जो कि इन जैसे क्रिएटर्स की बात सुन के लालच में आके अपने माँ बाप के पैसे बैंक से निकाल के इन जैसी चीजों में लगा देते हैं। एक चीज ध्यान रखो कि बिना एक्सपीरियंस, बिना नॉलेज के ये बैटिंग ऐप से ज्यादा खतरनाक है। एटलीस्ट बैटिंग ऐप में तुम्हें ये चीज तो पता है कि भैया ये चीज गलत है। इस चीज में कुछ नई अफवाहें आई है, तुम्हें दिखाया जाता है कि ये देखो ये ट्रेडर्स ये महीने के लाखों करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, उसके पीछे क्या सिस्टम चल रहा है वो तुम्हें नहीं बताया जा रहा। तुम जैसों में से हजारों लाखों लोग होते हैं जो इस चीज में पैसा लगाते हैं और हार जाते हैं। ट्रेडर्स को, ट्रेडिंग कंपनीज को, इन सबको पैसा कहां से आ रहा है? इनडायरेक्टली देखा जाए तो तुम जैसे लोगों का ही पैसा वहां पे जा रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग में हारने वाला पैसा भी तो कहीं ना कहीं जा रहा होगा ना। मतलब उन क्रिएटर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडिंग कंपनीज के लिए तुम एक तरह से बस एक बकरा हो। ये चीज अपने आसपास
के लोगों को भी समझाएं कि आधा ज्ञान सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, ये चीज ध्यान रखो। ये आज के टाइम में एक बहुत गलत चीज प्रमोट हो रही है, जिसे रोकना सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में। बाकी वीडियो को एंड करने का टाइम हो चुका है। वीडियो के यहाँ तक पहुंच चुके हो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया लाइक ठोक दो, फ्री होता है। वैसे 87% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो वीडियोस रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आगे बहुत काम आने वाला है। वैसे ये इस टॉपिक पर लास्ट वीडियो है। बाकी अगर कुछ हरकतें होती हैं, कुछ बकैती होती हैं तो भैया फिर मजबूरन हमें गलत स्टेप उठाना पड़ता है। मतलब कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिससे हमारे अंदर की टेंडेंसी ने रोक रखा है। जरूरत पड़ने पर बैकअप बाहर आ सकता है और वो समय बताएगा। मिलियन वाले क्रिएटर के मेरे पास प्रूफ्स आ चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि तुम में से बहुत से लोगों का वो फेवरेट यूट्यूबर है, लेकिन चीजें सामने आने के बाद सीन कुछ और होगा। अगर तुम इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो भैया कमेंट में पेलम पाली कमेंट कर देना। वीडियो लाने की जिम्मेदारी मेरी। बाकी आज के लिए इतना ही और तुम लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खत्म। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया?